हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर। और आज हम देखेंगे कि वन डे के लिए ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकता है, मार्केट कहाँ रह सकता है और कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेली चार्ट में चले जाते हैं। डेली चार्ट में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी एक बड़ा गिरावट दिखाई है, नीचे की तरफ आ रही है। 2 दिन काफ़ी अच्छा खासा फॉल हुआ है। तो ये इसलिए हुआ कि अभी जो ग्लोबल एक न्यूज आज चल रही है कि ट्रम्प ने बोला कि टैरिफ इंडिया के ऊपर 500% का टैरिफ लगेगा, तो इसके कारण मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है, तो आज सैटरडे है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर इसके बीच में अगर कोई भी एग्रीमेंट आता है, कुछ भी न्यूज आता है या फिर इंडियन गवर्नमेंट से गवर्नमेंट अगर बोलता है कि हम रसिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, तो सिनेरियो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। पर अब एज पर टेक्निकल आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। यहाँ से मार्केट काफ़ी टाइम आया था पर वापस चला गया था। इस बार उससे नीचे क्लोज कर दिया है। तो ये कल के लिए मंडे के लिए क्या हो सकता है, अगर मार्केट ये आज के जो लो था, फ्राइडे का जो लो था, इसको अगर ब्रेक करा, तो अगर ब्रेक अगर करेगा इसको, तो आप सोच सकते हो सेंटिमेंट नेगेटिव है। तो इसका जो टारगेट रहेगा ये भी और नीचे तक आ सकता है। ये जो लेवल है इसका जो स्विंग लो है यहाँ तक भी आ सकता है मार्केट, जो 25,323 यहाँ तक भी आ सकता है। और अगर मार्केट ओपन गैप डाउन अगर ओपन होता है, तो पहला कैंडल हम वेट करेंगे, क्योंकि पहला कैंडल में क्या होगा ना, जो लोग यहाँ से शॉर्ट करके रखे हैं और उनको अच्छा-सा प्रॉफ़िट दिखेगी। और ये मंडे को जब खुलेगी मार्केट, तो उसका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा डिके हो गया होगा कि जो लोग वीकली वीकली में किया होगा, तो उनको काफ़ी प्रॉफ़िट मिलेगी। तो वो लोग मार्केट खुलने के साथ ही प्रॉफ़िट बुक करेंगे। तो प्रॉफ़िट बुक करने से क्या होगा ना, लोग जो कॉल शॉर्ट करके रखा है, तो कॉल बाय करेंगे। तो बाय करने से मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो मतलब पहला कैंडल ग्रीन बन सकता है। अगर पहला कैंडल ग्रीन बना, उसके अगले कैंडल अगर इमीडिएट नीचे आना शुरू होगा, तो वहाँ पे हम लोग शॉर्ट करना शुरू करेंगे। या फिर अगर न्यूज़ अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगा उसके बीच में, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स भी जा सकती है। तो हमको स्टॉप लॉस के साथ करना पड़ेगा और हमको थोड़ा ओटीएम में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो ये सिनेरियो हो गया। अगर गैप डाउन शुरू हुआ, तो हम पहला कैंडल के लिए वेट करेंगे, उसके बाद हम उस प्राइस सेक्शन को देख के ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे पहला कैंडल ग्रीन बना, फिर अगला कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनने लगा या फिर तेजी से अगर रेड बनने लगेगा, तो वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। अगर ग्रीन बनने लगा तो वेट करना पड़ेगा। और फिर अगर यहाँ पे टाइम भी ज़्यादा है, फिर उसके बाद अगर ब्रेकडाउन देता है, तब हम शॉर्ट करेंगे। तो प्लानिंग तो ये है, हम कॉल शॉर्ट करते हैं, हम पुट शॉर्ट करना प्रेफर नहीं करते। हमेशा कॉल ऑप्शन को ही शॉर्ट करते हैं। और अगर गैप अप ओपन होता है, तो उसका मतलब यही होगा कि मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव हो चुका है, कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज़ आया है, इसके कारण गैप अप होगा। तो गैप अप अगर होगा, तो मार्केट वहाँ से ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेगा यहाँ पे। तो गैप अप सिनेरियो में तो हम शॉर्ट नहीं कर सकते। तो 3 चीज़ हो सकता है, आइदर फ्लैट ओपन होगा, या फिर गैप डाउन ओपन होगा, या फिर गैप अप ओपन होगा। अगर फ्लैट ओपन होता है, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने का वेट करना पड़ेगा। फिर ये लो को जब ब्रेक करेगा, उस टाइम हम वहाँ पे ट्रेड बनाएँगे डाउन साइड का। अगर गैप अप होता है, तो वहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ज़ोन देखेंगे, रेजिस्टेंस ज़ोन जहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, तो उस लेवल का कुछ दूर का शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ट्यूसडे को एक्सपायरी है, तो मंडे को प्रीमियम डीके मिल सकता है। और अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो पहला कैंडल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहला कैंडल ग्रीन बनने वाला है। ये क्योंकि वो जो लोग जिन लोगों ने शॉर्ट करके रखा है उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो उसके बाद हम वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो। तो ये 3 सिनेरियो हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम आवरली चार्ट में जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो लेवल था, एक इम्पोर्टेंट लेवल था, इसको ब्रेक डाउन कर चुका है मार्केट ने। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर इस लेवल में आएगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगी, तो उस टाइम पे हम दूर का शॉर्ट करेंगे। या फिर मार्केट सपोज़ गैप अप ओपन हो गया, तो वहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। जैसे रेंज बनेगी, फिर उसको अगर ब्रेक डाउन करेगी, तो हम बनाएँगे। और ऊपर साइड का ब्रेकअप कर रहा है, तो वहाँ पे हम नहीं करेंगे ट्रेड। या फिर गैप डाउन होता है, तो मतलब गैप डाउन होगा, तो उसका मतलब सेंटीमेंट नेगेटिव है, इसलिए गैप डाउन हो रहा है। तो वहाँ पे पहला कैंडल का वेट करेंगे, क्योंकि पहला कैंडल पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। जैसे कि इस दिन भी हुआ था ना, कि हम अगर 15 मिनट का चार्ट में चलते हैं, 9 तारीख को देख पा रहे हो यहाँ पे पहला कैंडल अच्छा पहला कैंडल यहाँ पे 5 मिनट में दिखेगी, क्योंकि पहला कैंडल काफ़ी बड़ा ग्रीन बना था यहाँ पे देखो, ये ग्रीन बना था, पर गैप डाउन ओपन हुआ था, पर ये पहला कैंडल ग्रीन बना था। तो सेंटीमेंट नेगेटिव था, पर ये ग्रीन किस लिए बना था, क्योंकि लोगों ने प्रॉफिट बुक कर रहा था, जिन लोगों ने यहाँ पे ऊपर शॉर्ट करके गए थे। फिर मैंने यहाँ घर पे मैंने शॉर्ट किया था। अगर इस तरह का सिनेरियो होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। और 5 मिनट का चार्ट में आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक दोजी कैंडल बना है, उसके बाद से रिवर्स हुआ है। तो ये काफ़ी इसका लो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके नीचे जाएगा तब एग्रेसिवली कर सकते हो, या फिर इस ज़ोन पे कहीं अगर ओपन होता है, पहला कैंडल यहाँ पे आता है, फिर अगला कैंडल के लिए हम प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो गाइज़, ये रहा कंप्लीट एनालिसिस मंडे का प्लान। तो 3 सिचुएशन हो सकते हैं, आइदर गैप अप, तो गैप अप अगर होगा, तो प्राइस एक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा। एक रेंज बनने के लिए वेट करना पड़ेगा, रेंज के बाद अगर ब्रेकडाउन करता है, तो हम शॉर्ट करेंगे। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, तो कल का जो लो है, उसको अगर ब्रेक करता है, तो हम वहाँ पे शॉर्ट करेंगे। या फिर गैप डाउन ओपन होता है,
तो पहला कैंडल का वेट करेंगे, उसके बाद हम सर्च करेंगे। ये 3 सिनेरियो है मंडे के लिए। तो ठीक है गाइस, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।